हेलो सभी को नमस्ते। कैसे सब आप लोग? हम कृतिका नक्षत्र का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं आज। हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस करा, उसमें हमने बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी दी आपको कि मतलब कितने डिग्री पे वो उदित होता है, कितने डिग्री पे वो ख़त्म होता है। और पहला जो चरण है वो मेष राशि में पड़ता है, उसका 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक। और उसके बाद में 30 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक जो उसके बाकी के जो 3 पद हैं वो उसके वृष राशि में पड़ते हैं। और उसके जो देवता हैं वो अग्नि है। इसके जो राशि के कृतिका नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो सूर्य हैं। और मेष राशि में पड़ता है इसका पहला पद, उसका जो स्वामी है वो आपके मंगल है। और 3 पद इसके आपके वृष राशि में पड़ते हैं, उसके स्वामी शुक्र हैं। ठीक है, तो जो पहला पद है उसमें आपके मेष राशि के जो स्वामी है मंगल की ऊर्जा है, और आपके सूर्य की ऊर्जा है, और आपके अग्निदेव की ऊर्जा है। तो मतलब कि ज़्यादा जो व्यक्ति है उसके अंदर तीनों के तीनों का जो स्वभाव है वो तेज है, और मतलब कि सीधा के सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना इंसान के अंदर ऐसे कुछ गुण आ सकते हैं। अगर 26 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में अगर जो डिग्री है वो फॉल कर रही है अगर आपके किसी भी बच्चे के ग्रह स्थिति है उनकी, तो और उसके बाद में 30 डिग्री से लेके और 10 डिग्री तक जो मतलब है बाकी के जो 3 पद हैं वो वृष राशि में पड़ते हैं, जिसमें जो ऊर्जा है वो आपके सूर्य देव की, आपके अग्निदेव की, और आपके शुक्र महाराज की एनर्जी पड़ती है। तीनों की ऊर्जा पड़ती है। शुक्र महाराज की वजह से जो ये कृतिका नक्षत्र है, बाकी के जो 3 पद हैं उसमें थोड़ा-सा आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि कला के क्षेत्र में भी हो जाएगा। और काफ़ी डोमिनेटिंग सामने वाले का नेचर है, थोड़ा-सा मैनेजमेंट को लेके भी थोड़ा ठीक रहेगा, मतलब मैनेज कर लेगा चीज़ों को, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगा इंसान। तो वो थोड़ा-सा बदलाव आ जाता है उसके अंदर। ये देखिए जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था कि 2 राशियों में पड़ता है, एरीज़ में पड़ता है, एरीज़ यानी मेष। और दो दूसरी राशि है वो टॉरस है, जिसको वृष राशि बोलते हैं। जेंडर इसका फीमेल है, गण इसका राक्षस है, गुण इसका राशिक है। और इसका जो देवता है वो अग्नि है, जिसको आप गॉड ऑफ फायर बोलते हैं, अग्निदेव बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो पेड़ है वो गूलर है आपका। और एलिमेंट है इसका अर्थ एलिमेंट है। ठीक है, तत्व इसका पृथ्वी तत्व है। और कृतिका स्टार ट्रेड, ठीक है, ये मतलब कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके के इंसान होंगे। एम्बिशियस होंगे, पैशनेट होंगे, केयरिंग होंगे, डिटरमाइंड होंगे, वेल एक्सपीरियंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन्स होंगे ज़िंदगी में, ये बताने की कोशिश की जा रही है। और देखिए किस तरीके से कृतिका नक्षत्र के बारे में बताया जा रहा है कि अनुशासन का पालन करने वाले होंगे, स्वाभिमानी होंगे, सैर-सपाटा काफ़ी पसंद होगा इस नक्षत्र में जन्मे वाले व्यक्ति को। रेस्टोरेंट का काम कर सकते हैं, ज्वेलरी का काम कर सकते हैं, सेना का काम कर सकते हैं, पुलिस का काम कर सकते हैं, साहित्य का काम कर सकते हैं, कला का काम कर सकते हैं, कॉस्मेटिक का काम कर सकते हैं, ब्यूटी पार्लर में जा सकता है इंसान, धार्मिक और अग्नि संबंधित कार्य कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। इन क्षेत्रों में शीघ्र सफलता मिल सकती है। तो ये इस तरीके से चीज़ें बताई गई हैं। आप देखिए इसमें, अब इसी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जो सेना का काम है, ठीक है, वो आपका आ गया मंगल से। ठीक है, और आपका साहित्य का काम है, आपका आर्ट से संबंधित काम है, वो आपका वीनस से आ गया है। ठीक है, कला से संबंधित है, ब्यूटी पार्लर से संबंधित है। धर्म का आपका काम है, अग्नि का आपका काम है, वो आपका अग्निदेव से आ गया। ठीक है, और सूर्य से आ गया। तो ये जो इसमें चारों प्लेनेट के गुण हैं, आपके आपके सूर्य के भी गुण हैं, आपके मंगल के गुण हैं, आपके शुक्र के भी गुण हैं, आपके अग्नि के भी गुण हैं। ठीक है, आपके फायर भी है इसमें, अग्निदेव है नहीं, फायर के देवता अग्नि के स्वामी जो हैं वो, उनके भी गुण है इसमें, सभी के गुण है इसके इस नक्षत्र के अंदर में। तो वो पूरा मिला के आप उस चीज को स्टडी करते हो, चारों ग्रहों की ऊर्जाएं उसके अंदर हैं। इसका जो पहला पद है, इस नक्षत्र का जो पहला पद है, इस नक्षत्र का पहला पद है, ठीक है, जो कि आपका मेष राशि में पड़ता है। मेष राशि में पड़ता है इस नक्षत्र का पहला पद। तो उसमें आपके मंगल की ऊर्जा है। ठीक है, उसमें आपके सूर्य की ऊर्जा है, उसमें आपके अग्नि की ऊर्जा है। तो तीनों को तीनों मतलब कि ये
ये फायर हो गया, पूरी तरीके से फायर हो गया इंसान। इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा उग्रता हो गई, तो वो पुलिस पुलिस और सेना के काम कर सकता है। बाकी के जो 3 पद हैं वो आपके वृष राशि में हैं, 2 नंबर की राशि में हैं। तो वो जो इंसान है वो साहित्य और कला, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी पार्लर का काम है वो कर सकता है। तो उसमें उसको ज़्यादा मतलब कि उन्नति हो सकती है। तो इस तरीके से आप बच्चे का भविष्य और उसको फ्यूचर को लेके आप मतलब जॉब को लेके निर्णय ले सकते हो। उसको क्या करना है, रेस्टोरेंट बिजनेस वगैरह करना है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड काम करना है, या फिर उसको आपको पुलिस में भेजना है, ज्वेलरी से संबंधित काम करना है, क्या करना है, वो उस तरीके से आप उसका जो करियर है वो फाइंड आउट भी कर सकते हो कि उसके अगर ज़्यादातर प्लैनेट अगर इन नक्षत्रों में है तो वो उस तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से ये चीज़ हेल्प करती है आपको। नक्षत्र एक मतलब बहुत अच्छा माध्यम है जिससे आपको चीज़ों को पढ़ने में आसानी होती है। एक राशि है, राशि के अंदर नक्षत्र होते हैं, राशि का जो स्वामी है उसको पढ़ा जाता है, उसके बाद में जो नक्षत्र है उसके स्वामी को पढ़ा जाता है, उसके देवता को पढ़ा जाता है, राशि के जो स्वामी है उसको पढ़ा जाता है। तीनों की ऊर्जाओं को देखा जाता है कि तीनों की ऊर्जाएं मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। उसके बाद में देखा जाता है कि कौन सा मतलब कि अगर राशि स्वामी ज़्यादा बली है, अगर उसका अच्छी डिग्रियों में बैठा हुआ है तो राशि स्वामी का हम ले लेते हैं कि मतलब इसके थ्रू इसके मतलब की क्वालिटीज़ इसके अंदर ज़्यादा हैं तो वो वाला काम उसको सूट करता है। और नक्षत्र का जो स्वामी है उसकी ऊर्जा भी देखी जाती है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, तो कुछ उसकी जो चीज़ें हैं वो ऐड कर दी जाती हैं उसके अंदर। तो ये है, इस तरीके से काम किया जाता है। तो आई होप आपको जो नॉलेज है, मैं जितनी भी चीज़ें आपको बताई है वो अच्छी लगी होंगी। और मेरे को उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरा उत्साहवर्धन हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करूँ। अभी मैंने छोटे लेवल पे चीज़ों को स्टार्ट करा है जिससे कि छोटे से छोटा जो इंसान है मतलब ग्राउंड लेवल से कोई जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सके चीज़ों से और जुड़ने में प्रॉब्लम ना हो। और किस तरीके का भोजन ये स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा तला हुआ ये, क्योंकि वो ऑलरेडी जो ऊर्जा है उसमें सूर्य की और अग्नि का तत्व है, प्रधान है वो पहले से ही, तो पहले ही उसके अंदर वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप वो उसी तरीके की चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो वो आपको मतलब कि दिक्कत वो परेशानी में डाल सकती है। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज़ को लेके, खाने-पीने का मतलब ध्यान रखना, ये सब चीज़ें भी आप अपने नक्षत्र के थ्रू देख सकते हो कि आप किस तरीके का भोजन आपके शरीर को सूट करता है।